बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, एक जानिब तो सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम कलअदम करार देने के केस का तफसीली फैसला भी आ चुका है और इस तफसीली फैसले में इमरान खान पर कुछ इल्ज़ामात हैं। काजी फाइज ईसा ने इमरान खान को मिस्टर नियाजी कहकर मुखातिब किया है। ये सारी अपडेट्स मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन अब तक की सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान की हिस्ट्री में, पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री में इस तरह की खबर इससे पहले शायद नहीं आई होगी। हाजिर सर्विस लेफ्टिनेंट जनरल को घर भेज दिया गया है लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से। यह अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है और इस खबर की अहमियत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो चुका है, क्योंकि यह कोई रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल नहीं बल्कि हाजिर सर्विस लेफ्टिनेंट जनरल का मामला है। इसके साथ ही साथ आर्मी चीफ का सख्त तरीन और अहम तरीन बयान भी सामने आया है। इंपॉर्टेंट स्पीच की है आर्मी चीफ ने, उस पर भी बात करनी है। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक झटका दिया है और आज का दिन एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके लिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई खास अच्छा नहीं रहा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक बहुत बड़ी वारदात इलेक्शन कमीशन के महाज से डाल दी गई है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं। 4 खबरें हमारी आज की इस वीडियो के एजेंडे पर हैं। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपीलें हैं वो मंजूर की। इमरान खान साहब की अपीलें जो है वो मुस्तरद हो गई और इस सब के अंदर NRO जो है वो अब बहाल है। ऑल्दो इसका फायदा अल्टीमेटली मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान साहब जो हैं ये केस हारने के बावजूद वो ज़ाती तौर पे फ़ायदे में हैं और इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना 2 नैब केस नैब दायरा इख्तियार से निकल जाता है और 190 मिलियन पाउंड केस पर भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले का असर होगा। लेकिन इस सब के अंदर सुप्रीम कोर्ट का जो तफसीली फैसला है जो कि 16 सफ़हात पर मुश्तमिल है, उसमें काजी फाइज ईसा साहब ने मजीद कुछ स्कोर सेटल किए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम से मुतल्लिक तफसीली फैसले में कहा है कि बहुत सी तरामीम के मेमार मिस्टर नियाजी खुद थे, यानी कि अल्फाज क्या लिखे हैं, मिस्टर नियाजी, और कहा कि बहुत सी तरामीम जो हैं उनके मेमार तो खुद मिस्टर नियाजी थे। और इस सब के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तफसीली फैसले में काजी फाइज ईसा ने लिखा कि बानी PTI साबित नहीं कर सके कि नैब तरामीम गैर आइनी है। 16 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फैसला काजी फाइज ईसा ने तहरीर किया। फैसले में लिखा कि नैब कानून साजी साबिक आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ ने ज़बरदस्ती इक़्तिदार में आने के 34 दिन के बाद की। परवेज मुशर्रफ ने आइनी जमहूरी ऑर्डर को बाहर फेंका और अपने लिए कानून साजी की। परवेज मुशर्रफ ने आला अदलिया के उन जजेस को हटाया जिन्होंने गैर आइनी इक़दाम की तौसीक की। फिर इस सब के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि मुशर्रफ दौर में बनाए गए कानून के दिबाचे में लिखा गया कि नैब कानून का मकसद करप्शन का सद्देबाब है। जिन सियासतदानों या सियासी जमातों ने परवेज मुशर्रफ को ज्वाइन किया उन्हें बरी कर दिया गया। फैसले में कहा गया कि प्रैक्टिस प्रोसीजर कानून नैब तरामीम दरखास्त पर फैसले से 5 माह पहले बनाया गया। नैब तरामीम के खिलाफ दरखास्त पर 5 रुकनी बेंच बनाने की इस्तदा को मुस्तरद किया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने निशानदही की कि नैब तरामीम पर 5 रुकनी बेंच बनाया जाए। जस्टिस मंसूर खुद को अलग कर लेते तो 2 मेंबर्स नैब तरामीम के खिलाफ दरखास्त सुन सकते, ना फैसला कर सकते। अब इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि इमरान खान साहब जो हैं उनके हवाले से इस फैसले के अंदर कुछ बातें लिखी गई हैं और इसमें कहा गया है कि इमरान खान जो हैं उन्होंने ये नेक नियति से दरखास्त दायर नहीं की। मिस्टर नियाजी की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में काबिल समात ही नहीं थी, यानी जस्टिस उमरता बंदयाल साहब जो हैं उन्होंने जो फैसला दिया इमरान खान साहब की जिस दरखास्त पर, वो दरखास्त काबिल समात थी ही नहीं। तो 16 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले के अंदर मिस्टर नियाजी जो है उसकी एक पूरी गर्दान भी देखी जा सकती है और काजी फाइज ईसा साहब जो है उन्होंने कुछ चीजें जो है यूं लग रहा है कि सेटल की हैं। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस पर मौक़िफ़ बहुत वाज़े है। इमरान खान साहब की ज़ात को इसका फ़ायदा है लेकिन PTI इसके खिलाफ है। आज का फैसला NRO 2 है। ये हुकूमत जो भी कवानीन बनाएगी वो आवाम के मफाद में नहीं बल्कि चोरों और डाकुओं और आइन शिकनों के मफाद में होंगे। ये जाली लोग हैं, जाली मैंडेट लेकर और अवामी मैंडेट को चोरी करके ये आए हैं। ये शिबली फराज ने आज स्टेटमेंट दी और जाहिर बात है कि इस वक्त मुल्क के अंदर अब एक और रविश चल पड़ेगी और अब जितनी मर्जी ये अपने हिसाब से कानून साजियां करें और मुजरिम खुद बैठ के अपने लिए कानून साजी करे। ये आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का लुबे लुबाब है फैसले का, जो हमें समझ आता है और अनफॉर्चुनेट चीजें कुछ हुई हैं। इसके साथ ही साथ आज मैं आपको ये बता दूं
दूं कि वकला को इमरान खान से ना मिलने देने के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान के अहम तरीन रिमार्क्स भी आए हैं। और आज जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान के जो रिमार्क्स हैं वन लाइनर, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके मैं सामने रखने जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि क्या कैदी यानी कि इमरान खान कोई दहशतगर्द है जो इतनी सिक्योरिटी में उसका ट्रायल करना है? कैदी अपने वकील से क्या गुफ्तगू करता है, उसके सुनने के लिए पुलिस एहलकार को क्यों खड़ा रहना पड़ता है? ऐसा होता नहीं है और ऐसा होना नहीं चाहिए। अब ये एक अहम तरीन अपडेट है। अच्छा, अब वहीं दूसरी जानिब कुछ और डेवलपमेंट्स भी हुई हैं। एक जानिब तो हाजिर सर्विस लेफ्टिनेंट जनरल का फारिग होना और इलेक्शन कमीशन का पीटीआई के खिलाफ जो फैसला है वो देना, और पीटीआई की अपीलों को मुस्तरद कर दिया गया है, इंट्रा कोर्ट अपील्स को। लेकिन पहले आर्मी चीफ के हवाले से कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं। कल आपको पता है कि डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, परसों कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया आया। कल ही वॉर गेम्स की इख्तितामी तकरीब में जीएचक्यू में शहबाज शरीफ गए, वहां पर भी आर्मी चीफ की स्टेटमेंट आई। अब इस सब के अंदर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो है, उन्होंने यौम दिफाई पाकिस्तान के मौके पर अपना एक पैगाम जारी किया है और उन्होंने कहा कि 6 सितंबर का दिन तारीख में यौम दिफाई वतन के नाम से नुमाया हैसियत रखता है और आज के दिन दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया था और ये कौमी यकजहती का जज्बा हमारे लिए सरमाया इफ्तिखार है। इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे अहम, वो ये है कि आर्मी चीफ ने कहा कि दहशतगर्दी के इफरीत को बहादुरी और जमा मर्दी से अफवाज ने काबू किया। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि आर्मी चीफ ने कहा कि डिजिटल दहशतगर्दी और 5th जनरेशन जंग नए चैलेंजेस के तौर पर सामने आई है। यानी कि डिजिटल दहशतगर्दी जो है और 5th जनरेशन वॉर जो है वो एक नए चैलेंज के तौर पर हमारे सामने आई है। रिवायती दहशतगर्दी के बरक्स डिजिटल दहशतगर्दी ज्यादा खतरनाक और पेचीदा है। यानी एक वो दहशतगर्द जो उठकर आकर बंदूक उठाकर या बम अपने बदन से कोई जैकेट बांधकर आकर धमाका करता है, उससे भी ज्यादा खतरनाक आर्मी चीफ ने यह कहा है कि डिजिटल दहशतगर्द हैं जो कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। और डिजिटल दहशतगर्दी आम और रिवायती दहशतगर्दी के बरक्स ज्यादा पेचीदा भी है। मुल्क दुश्मन अनासिर गैर मुल्की इदारों के इश्तराक ने डिजिटल दहशतगर्दी को मजीद पेचीदा बनाया है। अब ये एक बहुत अहम तरीन चीज है और जाहिर बात है कि ये सख्त तकरीर है। इसके अंदर यह भी कहा कि तमाम तर नापाक अज़ाइम को हम खाक में मिलाएंगे। लेकिन ऑब्वियसली जो डिजिटल दहशतगर्दी की टर्म पाकिस्तान की मिलिट्री यूज करती है, अगर हम उस टर्म को समझें और उस स्टेटमेंट को समझें और उसके कॉन्टेक्स्ट में आर्मी चीफ की ये बात देखें, तो आपको कुछ चीज़ों का बहुत वाज़ेह अंदाज़ा हो जाएगा कि इन द कमिंग डेज पाकिस्तान की एक अहम तरीन पॉलिटिकल पार्टी के लिए मुक़्तदरा जो है वो उसके पास क्या है और क्या हो सकता है इन द कमिंग डेज। स्पेसिफिकली सोशल मीडिया फायरवॉल के तनाजुर में भी स्टेटमेंट को देखा जा सकता है, क्योंकि फायरवॉल भी इसी चीज़ के तदारुक के लिए आ रही है। तो लेट्स सी कि क्या मामला बनता है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन जो है उसने भी आज एक वारदात डाल दी और तहरीक इंसाफ की 4 मुतफर्रिक दरखास्तें थीं इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से। तो इलेक्शन कमीशन ने क्या किया है जी, इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 4 मुतफर्रिक दरखास्तें जो हैं इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से वो मुस्तरद कर दी हैं। अभी ये फैसला आया है अब से कुछ मिनट पहले और इलेक्शन कमीशन की जानिब से तहरीक इंसाफ की अपीलों को मुस्तरद कर दिया है। इलेक्शन एक्ट 2017 की शिक 208 इंट्रा पार्टी इंतखाबात के कानूनी तकाज़ों का जायजा लेना कमीशन की जिम्मेदारी है, ये फैसले में कहा गया है। और शिक 209(3) के तहत सर्टिफिकेट के इजरा के हकाइक देखना कमीशन की जिम्मेदारी है। फिर इलेक्शन कमीशन क्या कह रहा है जी, इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात की कार्रवाई मखसूस नशिस्तों में कमीशन की दरखास्त पर फैसले तक मौखर करने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी गई है। तो पीटीआई की 4 मुख्तलिफ दरखास्तें और 4 मुख्तलिफ एप्लीकेशंस जो हैं उन्हें इलेक्शन कमीशन ने उड़ा दिया है। अब नाज़रीन इकराम, एक बहुत अनप्रेसिडेंटेड इस वक्त डेवलपमेंट हुई है जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। 30 मार्च 2024 की एक खबर है कि सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर कंफर्म्ड एज नादरा चीफ। फेडरल कैबिनेट ने, वफाकी काबीना ने एक सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल को नादरा के चेयरमैन के तौर पर लगा दिया। नादरा जो कि अहम तरीन ओहदा है, नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है और फर्स्ट एवर ये सर्विंग 3 स्टार जर्नैल हैं जिन्होंने नादरा को चेयर किया। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि ये एक बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट है और इस हवाले से ये बताया गया कि ये हुआ ये था कि ये अपॉइंटमेंट इनिशियली तो
केयर टेकर गवर्नमेंट की तरफ से हुई, फिर जो हुकूमत आई उसने मार्च में इसे प्रॉपर आप कह लें कि इसके ऊपर अपना ठप्पा लगा दिया और फेडरल कैबिनेट ने 3 साला टर्म के लिए इन्हें लगा दिया और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जो है उसकी तरफ से एक समरी मूव की गई थी। अब ये तारीख के पहले चेयरमैन नादरा थे जो कि लेफ्टिनेंट जनरल लगे हाजिर सर्विस, और इस सब के अंदर अब एक बहुत अहम तरीन फैसला आया है और लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं जी जस्टिस आसिम हफीज। जस्टिस आसिम हफीज इससे पहले भी कुछ बड़े दबंग तरीन फैसले दे चुके हैं और जस्टिस आसिम हफीज इससे पहले एक फैसला दे चुके हैं तकरीबन 1 साल पहले। इन्होंने फैसला दिया था कि जिसमें सारा रिकॉर्ड जो है तोशा खाना का जो भी ताकतवर शख्स है सारा पब्लिक किया जाए, वो यही जज है, ये याद रखिएगा। तो अब जस्टिस आसिम हफीज जो है उन्होंने, और लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से ये फैसला आया है और जस्टिस आसिम हफीज साहब का ये फैसला है, लेफ्टिनेंट जनरल जो मुनीर अफसर हैं उन्हें ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया है। अब ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट है कि आप इसकी अहमियत का अंदाजा भी नहीं कर सकते। एक हाजिर सर्विस जो है लेफ्टिनेंट जनरल को घर भेजना लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से, लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन नादरा लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर की तैनाती को कलअदम करार दे दिया। अदालत ने चेयरमैन नादरा की तैनाती के खिलाफ दरखास्त को मंजूर कर लिया। जस्टिस आसिम हफीज ने शहरी खातून अशबा कामरान की दरखास्त पर महफूज किया गया फैसला सुनाया। अदालत ने फरीकैन के वकला के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया था और दरखास्त गुजार खातून ने चेयरमैन नादरा की तैनाती को चैलेंज किया था। एक आम खातून की दरखास्त के ऊपर एक हाजिर सर्विस लेफ्टिनेंट जनरल की तैनाती को कलअदम करार दे दिया गया है और इन्हें वापस, अब ऑब्वियसली ही इज अ लेफ्टिनेंट जनरल एंड ही विल कंटिन्यू टू सर्व एज अ लेफ्टिनेंट जनरल, जो उनका एक राइटफुली वो उन्होंने अर्न की है अपनी पोजीशन, एंड इट्स नॉट दैट इजी टू बिकम अ जनरल इन द मिलिट्री। लेकिन ऑब्वियसली ये एक अहम अपडेट है क्योंकि पिछले ही दिनों हम ये देख रहे थे कि अभी खबर आई कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि ब्यूरोक्रेट्स लगाते हैं उसके लिए एक जनरल साहब जो है उनकी तैनाती कर दी गई और ये ओहदा पिछले कुछ अरसे से खाली है। ये ओहदा भी मजीद 2 महीने खाली रहेगा उन लेफ्टिनेंट जनरल साहब जो कि अभी सर्विंग है, उनकी रिटायरमेंट के इंतजार में। ये ओहदा उनका इंतजार करेगा पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन का, और जब वो रिटायर होंगे तो फिर वो इस ओहदे पर आकर मुल्क की मजीद खिदमत करेंगे। तो ये एक अहम तरीन अपडेट एक ऐसे वक्त पे जब उस तैनाती के ऊपर बहुत ज्यादा बहस हो रही थी। ये तैनाती जो कि एक हाजिर सर्विस जर्नैल की है, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ये हुआ था, तो इसका कलअदम होना ये आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि लाहौर हाई कोर्ट से कितनी बड़ी खबर इस वक्त सामने आ चुकी है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।